प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत हम भारत और विश्व का करंट अफेयर्स आपके बीच में रोज़ाना लेकर के आ रहे हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो है WHO के संबंधित। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2019 में एक पुरस्कार शुरू किया था दोस्तों, और उस पुरस्कार का नाम है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। और ये जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो 2024 के लिए किसको प्रदान किया गया, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों को जो यहाँ पर एक नाम दिख रहा है निमहांस, ठीक है, ये जो निमहांस है उसे इस बार का 2024 का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस, ठीक है, तो ये निमहांस कहाँ पर स्थित है, निमहांस बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। इसको 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है वो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। तो ये संस्थान किस विभाग में आता है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, जिसे जो है वो इस वर्ष का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है, किस भारतीय संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है, निमहांस। और निमहांस की फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बेंगलुरु में स्थित है और इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं दोस्तों, और अगली जो खबर है वो शैलेश हजेला से संबंधित है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये शैलेश हजेला का है, और शैलेश हजेला को जो है वो ऑटोमेकर स्टेलेंटिस ने भारत का CEO नियुक्त किया है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है वो क्या है अपन लोग देखते हैं। ऑटोमेकर स्टेलेंटिस ने शैलेश हजेला को भारत परिचालन का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, और ये जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और स्टेलेंटिस जो है वो एक विनिर्माण संयंत्र से संबंधित एक कंपनी है जो भारत में विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है, ऑटोमेकर स्टेलेंटिस ने भारत में परिचालन के लिए CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो शैलेश हजेला को नियुक्त किया है। अब हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर जो है वो फिर RBI से संबंधित है। RBI यानी बैंकों का बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर के और उसके ऊपर अपनी निगरानी रखता है। और इसने जो है भारत के SBM बैंक इंडिया जो है उस पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ विनियामक मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए, है ना, SBM इंडिया पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो SBM बैंक इंडिया जो है उसका मुख्यालय बॉम्बे में है तथा इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2018 को की गई, और वर्तमान में इसके MD और CEO कौन है, सिद्धार्थ रथ हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है, हाल ही में RBI ने कुछ विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए SBM इंडिया बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, तो 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो UNO से संबंधित है, और UNO से संबंधित UNO एक प्रस्ताव लाया है, और उस प्रस्ताव के तहत जो है वो इराक के ऊपर एक प्रस्ताव लाया है कि 2025 तक इराक में UNO से संबंधित जितनी भी सहायता एवं मिशन चल रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए जो है वो एक प्रस्ताव लाया है। और खास बात यह है कि उस प्रस्ताव का इराक की सरकार ने भी स्वागत किया है। तो यहाँ जब देखते हैं तो इराक की सरकार ने 2025 के अंत तक इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMI,
ठीक है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, UNAMI कहते हैं। और UNAMI जो है ये अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग UNAMI अर्थात यूनामी। अब ये यूनामी क्या है, तो UNO के द्वारा जो है वो इराक के अंदर सहायता करने के लिए जो मिशन है उस मिशन का नाम क्या है, इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन। और इसको समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को इराक की सरकार ने क्या किया है, उसका स्वागत किया है। तो इराक सरकार जो है वो इराक में संयुक्त राष्ट्र और उसके विकास कार्यक्रमों के साथ सतत सहयोग और जो है वो यूँ कह सकते हैं आप लोग कि साझेदारी को जारी रखने के लिए उसने एक संकल्प लिया है। और इसके तहत जो 2025 के अंत तक जो है वो उस मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके तहत जो हम लोग प्रश्न अगर देखते हैं तो इराकी सरकार ने 2025 तक अपनी सहायता समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन है यूनामी, उस मिशन का स्वागत किया। इस संदर्भ में यूनानी का क्या अर्थ है, तो यूनामी का अर्थ है इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन। यूनामी क्या है, तो इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन है। और कब से वो अपनी सेवाएं बंद करेगा UNO वहाँ पर, 2025 तक। और इराक की सरकार ने इसका स्वागत किया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न BSE से संबंधित है, ठीक है। और BSE जो है वो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है और इसने एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में S&P Dow जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिससे यह एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं तो BSE ने एशिया इंडेक्स में S&P Dow जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी शामिल कर ली है, हासिल कर ली है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी बन गई है। अब S&P Dow जोन्स इंडेक्स जो है ये मूल संगठन S&P ग्लोबल से संबंधित है। इसके CEO डैन ट्रेवर हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है, भारत के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड, इसका नाम बताइए। BSE लिमिटेड जिसने एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में S&P Dow जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी को अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। किसने अधिग्रहण कर लिया है, BSE ने अधिग्रहण कर लिया है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है, ये यहाँ पर इसरो और विप्रो से संबंधित है। तो इसरो और विप्रो ये दोनों हमारे जो है वो संगठन हैं। हम इसरो की जहाँ तक बात करते हैं तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है। कौन सा संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। और विप्रो जो है वो अजीम प्रेमजी का एक संस्थान है। तो इन दोनों ने जो है इन्होंने क्या किया है, तो इसरो विप्रो 3D ने सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए साझेदारी की है ना, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सतत अन्वेषण यानी खोज करने के लिए ये दोनों मिल करके काम करेंगे। इसरो किसके साथ मिल करके काम करेगा, विप्रो 3D के साथ मिल करके काम करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना 1969 में हुई वो तथा विप्रो 3D, इन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के चौथे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। तो इन दोनों ने जो है वो सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए साझेदारी की है। तो इसरो का गठन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को हुआ, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है, श्रीधर सोमनाथ है। और इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है, इसरो ने किसके साथ मिल करके 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के चौथे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। तो वो कंपनी कौन सी है, विप्रो 3D, ठीक है। और इसरो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना कब से की गई है, 15 अगस्त 1969 से की गई है। और ये 69 के बाद से लगातार भारत में अंतरिक्ष को लेकर के खोज करना तथा उससे संबंधित कार्य करता है। और इसमें अब इसने विप्रो के साथ में साझेदारी की है। अगली हमारी जो खबर महत्वपूर्ण है वो खबर है DP मनु से संबंधित। DP मनु जो है वो भाला फेंक को लेकर के एक चर्चित चेहरा है और उन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। तो DP मनु जो है उन्होंने ताइवान के एथलेटिक्स ओपन 2024 में 81.50 मीटर, 81.58, 58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो भारत के DP मनु ने ताइपे में 81.58 मीटर भाला फेंक कर ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्या आ सकता है, हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे में ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 81.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, डीपी मनु इसका नाम है। अब हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है, अडानी से संबंधित है, ठीक है। और ये जो अडानी पोर्ट्स है वो पोर्ट से रिलेटेड और फिर वो काम करते हैं, और जब हम लोग इसमें देखते हैं तो उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के लिए 30 साल का सौदा हासिल किया। कितने साल का सौदा हासिल किया है, 30 साल तक तंजानिया का जो पोर्ट है उसको लेकर के और फिर काम करेंगे, और वो कौन करेगा, अडानी पोर्ट्स करेगा। तो एक जो है रणनीतिक कदम उठाते हुए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड AFSEZ ने कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने दार एस सलाम पोर्ट कहाँ का है, तंजानिया का है, वहाँ पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने के लिए कितने साल की समझौते पर हस्ताक्षर किए, 30 साल का रियायत हासिल करके तंजानिया में प्रवेश किया है। और इस प्रकार अडानी पोर्ट्स जो है वो तंजानिया में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है, वैश्विक लेवल पर अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, एपीसेट्स है ना, एपीसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड AIEPH। और इसने तंजानिया का जो है पोर्ट है उसका नाम क्या है, दार एस सलाम, और वहाँ पर 30 साल की रियायत हासिल करके तंजानिया में प्रवेश किया है। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और बैडमिंटन में आप लोगों को पता है भारत की जो स्टार खिलाड़ी है PV संधू, उनको जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया, और उस कार्यक्रम के तहत जो है बैडमिंटन स्टार PV संधू को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस वर्ष की उन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया तंबाकू निषेध के लिए, उसकी थीम क्या है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, है ना, बच्चों को तंबाकू के हस्तक्षेप से बचाना, ये उसकी थीम है। और इसको लेकर के और फिर जो है वो जब उन्होंने इसको लेकर के काम किया तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया, PV संधू को नियुक्त किया। तो यहाँ पर जब हम लोग देखें तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है, भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है, PV संधू को। अब आपके सामने यहाँ पर एक बच्चे का चेहरा आप लोगों को दिख रहा है जो युवा है, बाल है, और इसने जो है वो अमेरिका के अंदर जो है फ्लोरिडा में एक जो है वो पुरस्कार जीता है, और इसके तहत फ्लोरिडा के भारतीय अमरीकी है, इंडियन अमरीकी है, जिसका नाम क्या है, ब्रूहट सोमा। और इस ब्रूहट सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है, ठीक है। तो फ्लोरिडा के 12 वर्षीय भारतीय अमरीकी 7वीं कक्षा के छात्र ब्रूहट सोमा ने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों की सही वर्तनी बताई। कितने शब्दों की, 29 शब्दों की सही वर्तनी बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है, जिससे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जातीय समुदाय के बच्चों का दबदबा कायम रहा। तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2024 किसने जीती, फ्लोरिडा में रहने वाले भारतीय अमेरिकी बच्चे ब्रूहट सोमा ने जो है वो इसमें जीत हासिल की है। इस प्रकार से डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें पूर्ण हुई। दोस्तों, आज का है करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है आप हमारी कक्षाओं को अच्छे से देख रहे होंगे, और आप इसमें अपना फीडबैक अवश्य दीजिए ताकि हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। PSP के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।